हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारे को एक स्टेटमेंट दे रखा है और उस स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया हुआ है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 होता है और हमारे को बताना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके से जो है इस स्टेटमेंट को समझें, ये हमारे को पूछ रहा है। तो देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना। थोड़ा हो सकता है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे को गिवन क्या है वो देखो। सबसे पहले गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। हमारे को ये स्टेटमेंट दे रखा है, हमारे को इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। देखो, हम एक चीज जानते हैं, वो क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो होती है उसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है, उसकी मैक्सिमम जो स्पीड हो सकती है वो होती है वैक्यूम के अंदर। अब सर ये वैक्यूम क्या होता है? देखो, एक तो चीज होती है क्या, एयर, और एक मैं बोल रहा हूं वैक्यूम। तो अगर आपको लगे ना दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक चीज नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है वहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो कि मैं जिस रूम के अंदर अब खड़ा हूं, जिस रूम के अंदर जो है पढ़ा रहा हूं, इस रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है, तभी तो मैं जिंदा हूं। अगर मैं इस रूम के अंदर से इस एयर को भी रिमूव कर दूं तो ये जो हमारा रूम जो है ये कैसा बन जाएगा, ये वैक्यूम बन जाएगा। तो वैक्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी हमारे को डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। अगर उसके अंदर मान लो एयर होगी, अगर एयर होगी तो उसके थ्रू अगर वहां पर जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एज ए ऑब्स्टिकल उसके अंदर जो है वो आएंगे, तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उस एयर को भी बाहर निकाल देते हैं और उस वैक्यूम के अंदर जितनी स्पीड होती है लाइट की वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं बाकी अदर चीजों से। क्यों करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट जो होती है वो एक मीडियम से, यानी कि वन मीडियम से अदर मीडियम के अंदर जब एंटर करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कैसे सर? जैसे मान लो कि यहां पे पूरा का पूरा ये कोई हमने जो है यहां पे क्या रख दिया, इसके अंदर मान लो मैंने रख दिया वाटर। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, वाटर रख दिया। अब अगर यहां से कोई रे आती है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आती है इस तरीके से, तो अब यहां पर तो एयर है या फिर मान लो वैक्यूम है, ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट थी। लेकिन जैसे ही ये वाटर के अंदर एंटर करेगी, तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो उसको डिस्टर्ब करेंगे कि भाई तेरे को हम जाने नहीं देंगे, तो वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होने की वजह से ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से बेंड हो गई। अब इसका रिवर्स सोचो। रिवर्स कैसे? मान लो कि यहां पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके ऊपर जो है वो वाटर भरा हुआ है,
ये पूरा का पूरा वाटर है, नीचे की तरफ जो है वो एयर है। ठीक है, अब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से जा रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसने इस सरफेस से जैसे इसने नीचे टच किया तो इसको लगा कि भाई यहाँ पे तो वैक्यूम है, मेरी स्पीड तो बिल्कुल गोली की तरह हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा लेगा और इस तरीके से जो है अपना बैंड जो है वो शो करेगा। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो होती है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड जो है या तो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। वो डिपेंड करता है कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, अब ये तो बात ही आ गई। अब बात आती है कि सर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि उसकी स्पीड के अंदर कितना जो है वो चेंज हुआ है। तो वो चेंज करने के लिए जो है हम एक चीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सर ये क्या होता है? मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जितना हाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही डिक्रीज होती है। क्या बोला मैंने? जितना किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, जितना हाई होता है, उस मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो उतनी ही कम होती है, लो होती है। जैसे मान लो कि मैं कंपेयर करूं वाटर का, एयर का और ग्लास का मान लो, और साथ के साथ अपना डायमंड भी मान लो। ठीक है, अब अगर कोई चीज वैक्यूम से एयर के अंदर एंटर कर रही है, देखो मैं दोनों को अलग अलग लेके चल रहा हूं। ठीक है, एयर को और वैक्यूम को कई बार एक भी मान लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर अलग अलग मान के चल रहा हूं। कोई चीज अगर वैक्यूम से एयर के अंदर एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये लो होगा तो सही थोड़ा बहुत तो, लेकिन कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, फिर वाटर, ग्लास और डायमंड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? वाटर होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इसके बाद अगर मैं ग्लास की और डायमंड की बात करूं तो डायमंड जो होता है ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर से जो है वो लाइट जो है वो एंटर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको। तो इसका मतलब स्पीड जो है इसके अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी। और ग्लास के अंदर जो है वो, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट होगा। मैं यहां की बात कर रहा हूं जो मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं। और इससे लो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका होगा? गिलास का होगा। थोड़ा ज्यादा होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब रे जो है वो लाइट जो है एंटर करेगी तो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीडियम जो है वो थोड़ा सा लाइट है। फिर वाटर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होगा। फिर ग्लास की बात करें उससे भी ज्यादा होगा। और डायमंड की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा इन 4 एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब सर इसका फॉर्मूला तो दो, ये तो आपने समझा दिया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये किसको शो करती है? स्पीड ऑफ लाइट को शो करेगी। और किसके कंपैरिजन के अंदर करेगी? वैक्यूम के अंदर। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज जो है वैक्यूम के अंदर अगर चल रही है तो अगर हम उसका जो है वो 1 मान ले, अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान ले तो बाकी जितने भी मीडियम होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
यहां पे पूरा लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला आप याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है उसका वैक्यूम के अंदर कितना स्पीड है वो, और मीडियम के अंदर जब वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसकी स्पीड कितनी है मीडियम के अंदर। इन दोनों की जो स्पीड होगी, वैक्यूम के अंदर स्पीड और मीडियम के अंदर स्पीड, इनके अंदर जो चेंज होगा, इसका जो रेशियो होगा, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमारे को 2.42 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये डायमंड का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम के अंदर स्पीड और डायमंड के अंदर, ठीक है, डायमंड के अंदर स्पीड, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2.42 के इक्वल है। दोबारा से समझ लीजिए, यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इनका जो रेशियो होगा वो 2.42 के इक्वल है। यही हमारा जो है वो कंक्लूजन निकलता है इस पूरा जो डिस्कशन है उसका। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखो, मैंने बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर आपको समझा दिया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, भाई किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स हो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। मैं बोला था ना भाई, कई बार वैक्यूम को और एयर को एक ही मान लिया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम, मीडियम के अंदर स्पीड की जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी होगी लाइट की, और मीडियम के अंदर जो हमारे को मीडियम दे रखा है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, hence 2.42 is equal to speed of light in vacuum or air upon speed of light in diamond. Hence यहाँ पे ये conclusion निकल के आता है, refractive index of diamond is 2.42 means that the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in diamond medium। हमारे को यहाँ पे जो है वो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वैक्यूम के अंदर जो लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होगी और उस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे को इसका रेशियो जो है वो 2.42 दे रखा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 दे रखा है, और हमारे को जो है ये बताना है कि 2.42 ये क्या है, ये वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है और मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का रेशियो है, और कुछ भी नहीं है। हमारे को ये चीज जो है वो लिखनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और डिस्कशन जो है ये पसंद भी आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो,
या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो अपनी किसी भी सब्जेक्ट के, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे आपके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भेज दूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।